उनका मन में क्या था? अशांति था, अशांति था। हालेलुया। सब कुछ था उसके पास, लेकिन उनके जीवन में क्या था? अशांति था। और मैं शुरू में एक चीज बताया था, इच्छा और मूड को बनाना है। मूड बनाना है, यीशु आज बुलाना है, आज मुझे चंगाई होना है, आज मुझे उद्धार पाना है, आज मुझे मुक्ति पाना है। उसी प्रकार जैक्यूस क्या किया? आज मैं यीशु को देखूंगा। क्या उस रास्ते से यीशु आने वाला था? उस रास्ते के किनारे एक पेड़ था। कौन सा पेड़? गुलर का पेड़ था। उस गुलर का पेड़ में यीशु क्या हो गया? नहीं, यीशु नहीं, जैक्यूस क्या किया? चढ़ गया। जैक्यूस बैठ गया उस पेड़ के ऊपर में कि आज मैं यीशु को देखूंगा। यीशु को देखने का इच्छा को जताया कि नहीं जताया? यीशु को पाने का ललक जताया, ललकारा मतलब इच्छा लाया, मूड बनाया कि आज मैं यीशु को देखूंगा, यीशु को पाऊंगा। वो मूड बना लिया। और इसीलिए जिस रास्ते से यीशु आ रहा था उसमें पेड़ में क्या हो गया? चढ़ गया कि आज मैं यीशु को देखूंगा। पेड़ पर क्यों चढ़ा? क्योंकि वह नाटा था, बौना था, छोटा कद का था, जितना चुंगी लेता था, घूस लेता था, सब कुछ करता था और पैसा से भरपूर था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जैसे यीशु उस पेड़ के पास आता है और यीशु अपना सिर को ऊपर उठाता देखता है, जैक्यूस तुम नीचे उतर आओ, आज तुम्हारे घर हमको क्या करना है? चढ़ना है। तुम्हारे घर हमको चढ़ना नहीं है, बल्कि तुम्हारे घर हमको जाना है। तुम्हारे घर में हमको ठहरना है। हालेलुया, हालेलुया। आप जैक्यूस असमंजस हो जाता है, मैंने तो कभी यीशु को देखा नहीं है, तो यीशु मेरे नाम को कैसे जानता है? कौन बताया? एक पापी मनुष्य का नाम कौन बताया? आश्चर्यचकित हो जाता है। यीशु कहता है जैक्यूस तुम नीचे उतर आओ, आज तुम्हारे यहाँ हमको क्या करना है? ठहरना है। एक पापी मनुष्य के घर में भी यीशु जाके क्या करता है? ठहरता है। और यीशु के चेला लोग कहता है ये कैसा नबी है? अगर सचमुच में नबी होता, ईश्वर का बेटा होता, तो इस पापी मनुष्य के बारे क्या करता है? वो जान जाता है। आज हम लोग क्या करते हैं? नींद नाजो में नहीं, नींद नेका पूजा, नींद इस नेका में नहीं, नींद नेका में नहीं उड़ाई कहीं से ना, मैंने इसका वो में नहीं। उसके बाद यहाँ पर आके रोते कलपते रहेंगे, आपको मुक्ति मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको पड़ोसी प्रेम को समझना पड़ेगा, पड़ोसी प्यार को आप लोग को समझना पड़ेगा, एक दूसरे को क्षमा करना है। जितने भी हम ईर्ष्या, घमंड, लोभ, लालच किए एक दूसरे के प्रति, उनको क्या करना है? समतल करना है, बराबर करना है। जिस प्रकार से जैक्यूस का किया, समतल किया कि नहीं किया? जितना घूस लिया था, जितना उठाता था, उनको 4 गुना क्या कर दिया? वापस कर दिया। गरीबों को क्या किया? वो बांट दिया। हालेलुया, हालेलुया। और जैसे ही पेड़ से दौड़ के उतरता है और यीशु को क्या किया? वो यीशु को क्या किया? जैक्यूस स्वागत किया। वचन में लिखा है यीशु का क्या किया? स्वागत किया। और वो अपने घर ले जाकर यीशु को क्या किया? ठहराया। ठहराया कि नहीं ठहराया? ठहराया। हालेलुया। और उसी दिन यीशु क्या कहता है? आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ। आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ। इसलिए मैं कह रहा हूं, जिस घर में यीशु रुक गया, जिस घर में यीशु चला गया, उस घर में मुक्ति का आगमन शुरू कर। मतलब मुक्ति, चंगाई, उद्धार, शांति, सब कुछ क्या हो जाएगा? एक ही दिन में आप करोड़पति नहीं बनेंगे, एक ही दिन में आप अमीर नहीं बनेंगे, एक ही दिन में सारा जीवन आपका बदल नहीं जाएगा। आपको धीरे 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 क्या हो गया? बदलते जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यीशु को क्या करना है? स्वागत करना है। यीशु को अपने घर में बुलाना है। हालेलुया। तभी आपको अनंत जीवन और अनंत शांति मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग अगला सुसमाचार को देखते हैं, रोमियो का पत्र में देखते हैं, अध्याय 5 का 31, 237 पेज। मृत्यु के माध्यम से, पाप मतलब मृत्यु के माध्यम से राज करता है। पाप मृत्यु के माध्यम से क्या करता है? राज करता है। किंतु हमारे प्रभु ईसा मसीह द्वारा अनुग्रह, ईसा मसीह का अनुग्रह, प्रेम, शांति, मुक्ति के द्वारा, धार्मिकता के माध्यम से अपना राज स्थापित करता है। ईश्वर अपना आशीष और कृपा, दया के द्वारा, धार्मिकता के माध्यम से अपना राज स्थापित करता है और हमें अनंत जीवन तक ले जाएगा। अनंत जीवन तक ले जाता है। धार्मिकता के कारण, उनका अनुग्रह के कारण, उनका प्रेम के कारण
क्षमाशील होने के कारण हमको क्या करता है, अनंत जीवन तक क्या करेगा, ले जाएगा। हालेलुया। आज हमें धार्मिकता के मार्ग पर आना है, आना है नहीं आना है? धार्मिकता के मार्ग पर आना है। अब धार्मिकता का मतलब समझना है। धार्मिकता किसको कहते हैं? धार्मिकता किसको कहेंगे? हम लोग बहुत सारे गांव घर में बोलते हैं नहीं तो रोज गिर चलाता है, रोज बिंद नहीं तो वैसे धार्मिक में नहीं है। मैंने या तो हम लोग क्या कहते हैं, तो हरे के तो हरे गिरजा से ना बागी का बागी नहीं तो वैसे धार्मिक में नहीं है। लेकिन प्रभु प्रभु कहते रहेंगे, आपको प्रभु का मुक्ति मिलने वाला नहीं है। और वो कितनों गिरजा जा रहे, कितनों विनती कर रहे, कितनों बाइबल पढ़ रहे, कितनों वचन पढ़ रहा है, लेकिन उनका मन और हृदय में कटुता है, पड़ोसी प्रेम नहीं है। आपका सारा गिरजा आना जाना क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। पड़ोसी प्रेम नहीं है, आपका सारा गिरजा आना जाना क्या है, बेकार हो जाएगा। इस राज में क्या है, पड़ोसी प्रेम को समझना, एक दूसरे को मदद करना है। धार्मिकता तब आएगी, एक दूसरे को क्या करना है, मदद करना है, एक दूसरे को सहयोग करना है। रोगी दुखी के घर में जाकर उनके लिए क्या करना है, प्रार्थना करना है। काम में धंधा में उनको मदद करना है। हर संकट में विपत्ति में उनको क्या करना है, मदद करना है, ठेका देना है। तब आप क्या करते हैं, धार्मिकता करेंगे। इसलिए ईश्वर वचन में कहा है, सबसे पहले ईश्वर के राज में धार्मिकता की खोज में लगे रहो। किसकी खोज में, धार्मिकता की खोज में लगे रहो। बाकी सब कुछ यूं ही, बाकी सब कुछ चंगाई, उद्धार, मुक्ति, शांति सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन आज हमें एक दूसरे को क्या करते हैं, सेवा करने से हम लोग क्या करते हैं, कतराते हैं। एक सास के लिए एक बहू को क्या करना है, सेवा करना है। और एक बहू को अपनी सास को, माने बहू एक क्या है, सास को भी क्या करना है, मदद करना है। बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं करते। ने बूढ़ी चूल्हा बुझे हो गए। मैंने कहूँ मैंने तो धार्मिकता मिलेगी। आज सभी बार बार हम बताते हैं, बहुत सारे महिलाओं की संख्या ज्यादा रहता है। आप जिस भी गांव से, जिस गांव से आप जहां शादी होके आए हैं, वहां से वचन कहता है कि आप संसार के क्या हैं, ज्योति हैं। आप क्या हैं, आप लोग संसार की ज्योति हैं, बल्कि संसार की ज्योति नहीं, लेकिन आप उस परिवार के क्या हैं, ज्योति हैं। आप दिया बन कर रहे हैं, ज्योति बन कर रहे हैं। अंधकार में भटकने वाले उस परिवार को आपके द्वारा क्या करना है, बचाना है। बचाना है, नहीं बचाना है। जब तक आप अंधकार में रहेंगे, उस अंधकार में जीव परिवार को बचा पाएंगे। आप पढ़े लिखे बहू हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, आप उस परिवार पर इसलिए ईश्वर ने जोड़ा है कि आपका पति मतवार है। कोई बात नहीं है, डोंट वरी, चिंता मत करिए। उस मतवार पति को सीधा करने के लिए आपको जीवन जोड़ी बनाया। और आपका शादी का रचा कहाँ है, याकूब माने तौबीत ग्रंथ में लिखा हुआ है, स्वर्ग में आप लोगों का क्या है, शादी क्या होता है, निश्चित किया होता है। तौबीत ग्रंथ में लिखा हुआ है। हम लोग बोलते हैं ना, नूतन पड़ता है के मौका दिया पे, लेकिन वचन बताता क्या जाने उस पति का उद्धार पत्नी के द्वारा। इसलिए ईश्वर ने आपको क्या किया था, चुना हुआ था। वो परिवार जो अंधकार में जी रहा है, उनको सही सलामत सही रास्ता में ले आने के लिए एक अच्छा समझदार पढ़ी लिखी एक बहू को उस घर में कदम रखवाता है। लेकिन हम लोग भी क्या हो जाते हैं, धूमिल हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं होते। हम लोग हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। होका है न्योड़ारे नु बोल का को होका या नितारे कहीं ना नहीं अरबीन कहीं ना पानी होता है। 1 महीना के बाद क्या होता है, टूट जाता है। बहुत सारे जवान बेटी लोग भी है, लड़की लोग भी है, यूट्यूब में नंबर लोग फोन करते कहा है कि मेरा रिश्ता ही नहीं आ रहा है, प्रार्थना करिए। हम बोलते हैं बाइबल पढ़ते हैं, कभी कभी पढ़ते हैं, गिरजा जाते हैं, तो समय मिलने पर मैं क्या करती हूँ, गिरजा जाती हूँ। बाकी समय मेरे ड्यूटी से तो हमको क्या है, फुर्सत ही नहीं। किसान भाई बहनों को बोलेंगे नहीं, हमको तो धान काटने से फुर्सत ही नहीं, धान काटेंगे तब नहीं देंगे। धान रोपने का समय होगा तो बाबा रोता ना देंगे, इनका बच्चा नहीं आई नीचे ना, इनका पुतला नाम होगा मांडी बड़े इडली नाम होगा, मुस्लिम नहीं बरोबर अरुण बुढ़ी तो चिका हुआ। हालेलुया। तो आज हमें ईश्वर के रास्ते पर क्या करना है, समझना है कि ईश्वर क्या कह रहा है। मुक्ति कहाँ मिलेगा, शांति कहाँ मिलेगा, हमें अपने कमजोरियों को ढूंढना है। इसलिए सबसे पहले क्या है, ईश्वर के राज में क्या करना है, धार्मिकता की खोज में लगे रहना। पड़ोसी प्रेम, अपने परिवार के अगल क्या करना है, प्रेम करना है, सहयोग करना है, गरीब दुखी को मदद करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आज हम सबों को क्या है, मुक्ति पाने के लिए सबसे बड़ा हथियार क्या है, आपको वचन को क्या करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। वचन नहीं सुनेंगे, ईश्वर के वचन पर भरोसा नहीं है। वचन नहीं पढ़ेंगे, ईश्वर की बातों पर विश्वास नहीं करेंगे।
अब आते आते हम थक जाएंगे, आपको मुक्ति मिलने वाला। हालेलुया। एक छोटा सा इसी बातों पर एक गवाही आपको याद आ गया। बहुत सारे लोग, आप लोग भी वीडियो देखे होंगे, 15 महीना 20 दिन का लगभग वीडियो हम डाले थे, जो कि हम उनका थंबनेल में लगाए थे, बहन पुष्पा का साक्षी या तो गवाही सुनकर आप दंग रह जाएंगे। देखेंगे नहीं देखेंगे? देखेंगे नहीं देखेंगे? नहीं, आप लोग नहीं देखते हैं तब समय की बात काम। हालेलुया। उसका हम साक्षी बताना चाहते हैं कि सरना टोली का कहानी, जो कि आज से 15 शुक्रवार गुजर गया, उस शुक्रवार की बात। तो उस दिन क्या हुआ, एक महिला है जो पुष्पा नाम करके है, उनका पति क्या है, बहुत मतवार था, उनको मारता था, पीटता था। उनको मार डालने के लिए उनका शरीर में मिट्टी तेल भी डाल दिया और माचिस भी मार दिया, लेकिन माचिस नहीं जली। वो अपने छोटा बेटा को पीठ में बांध ली और मर जाऊंगी बोलकर हताश निराश होकर कुआं में क्या कर दी, डूब दी, लेकिन भी वहां पर डूबी नहीं, वहां पर उनको बचा दिया गया। हालेलुया, हालेलुया। और वो क्या की, बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, उनका रोजगार का कोई साधन नहीं था। पति से लड़ाई झगड़ा हुआ, मधुआ का पिता था, पति अपनी पत्नी को छोड़कर प्रदेश चला गया। कितने साल तक? 11 साल तक, 11 साल तक वो चला गया और 11 साल तक वो अलग अलग रहने लगे। उनका 2 बेटा थे, 2 बेटा को कैसो करके पढ़ाने लगे। उसके बाद हॉस्टल में दे दिए और उसके बाद हॉस्टल में देने के बाद पढ़ाई शुरू किया। पढ़ाई करने के बाद वो नर्सिंग का ट्रेनिंग की, नर्सिंग ट्रेनिंग करने के बाद वो नर्स करती है, लेकिन वो गिरजा आना जाना बंद नहीं। एक गैर ख्रिस्त परिवार की थी, मतलब सरना परिवार से बोलेंगे समझेंगे, गैर ख्रिस्त परिवार के थे। और जहाँ जहाँ भी वो प्रेयर करने जाता था उनको दुधवाता था। जो चंगाई विधि प्रार्थना में जाते थे उनको दुधवाता था। इनकर बूढ़ा तो है ही लगे, कहीं केकर से बैठ के जाते, केकर से घूमे जाते, दूसरा कोई ले लगे। आज हम लोग एक दूसरे को क्या करते हैं, हम लोग साटते हैं, टिप्पा टिप्पणी करते हैं। हम आज आप अच्छा के लिए जाइएगा, फिर आपको भी क्या करेगा, संदेश लेकर आएगा। ऐसे आप लोगों के साथ, बहुतों के साथ ऐसा होता होगा, लेकिन आप नहीं, बल्कि शैतान आपको क्या करता है, रोकने से क्या करता है, जाने से मना करता है। आपको जबरदस्ती उस दीवार को फांद कर क्या करना है, पार हो जाना है, और उसका रुकावट आप रुक जाएंगे, मुक्ति मिलेगा। 11 साल के बाद वो अपना पति से उनका क्या होता है, मिलाप होता है। कितने साल के बाद? 11 साल के बाद एक माने रखता है। आज हम लोग क्या हो जाते हैं, बातचीत नहीं होगा तो क्या होता है, मैंने अच्छा वो मिले, लेकिन हिम्मत नहीं आई। प्रार्थना में यही करती है, कहती है कि प्रभु अगर मेरा पति कहीं पर भी जिंदा है तो वापस बुलाइए, वापस मेरे पास है। चाहे कितनों भी लड़ाई झगड़ा हो, कितनों भी पाप ऐसा घमंड कुछ भी किया है, मैं उनको क्षमा करती हूँ, उनको मैं क्षमा कर देती हूँ, बल्कि मेरी पति अगर जिंदा है तो मुझे वापस लेकर आइए। हालेलुया, हालेलुया। और एक दिन उनकी प्रार्थना को ईश्वर क्या करता है, सुन जाता है, और उनका मुलाकात कहाँ होता है, शीशे भरने में होता है। और कहता है जब आपस में मिलने के बाद उसकी पत्नी कहती है, पुष्पा कहती है कि अगर मैं एक बात कहूंगा, उस बात को तुम मानोगे तो मैं अपने साथ क्या करूंगा, ले जाऊंगा। और कहता है उनकी पत्नी पुष्पा कहती है कि अगर तुम आज के बाद नहीं पिएगा तो मैं क्या करूंगा, ले जाऊंगा। और पति भी कहता है आप जैसा कर रहे हैं वैसा प्रभु की इच्छा क्या हो, पूरी हो। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद उस पति को अपना घर क्या कर जाती है, ले जाती है, और आज अनंत शांति खुशी में लोग क्या कर रहे हैं। हालेलुया। कितने साल के बाद? 11 साल के बाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए हर संकट में विपत्ति में कौन रहता है, यीशु रहता है कि नहीं रहता है? हर संकट में विपत्ति में हमारे साथ कौन रहता है, यीशु रहता है। हालेलुया। आइए पर हम लोग खड़े हो जाएंगे। हालेलुया।